नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई नई रोचक कहानियों और पौराणिक कथाओं को सुनते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। क्या आप जानते हैं दुर्योधन के निधन के बाद उनकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? क्यों भानुमति को अर्जुन से विवाह करना पड़ा? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कथा के बारे में जो महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं पर आधारित है। भानुमति महाभारत के प्रमुख पात्र दुर्योधन की पत्नी थी। वह कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी और अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और ताकत के लिए जानी जाती थी। उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी और इसी कारण उनके स्वयंवर में कई बड़े बड़े राजा उपस्थित हुए थे। इनमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और कर्ण जैसे बलशाली राजा भी शामिल थे। स्वयंवर के दौरान जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर दुर्योधन के पास से गुजरी तो दुर्योधन ने आशा की कि वह उसे वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन अपनी इच्छा पूरी ना होते देख क्रोधित हो गया और उसने भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद अपने गले में डाल ली। यह देखकर अन्य राजा क्रोधित हो गए और तलवारें खींच ली। इस विकट स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे महल के बाहर ले जाने लगा। उसने अन्य योद्धाओं को चुनौती दी कि वे पहले कर्ण को परास्त करें, फिर उससे मुकाबला करें। कर्ण ने एक एक कर सभी राजाओं को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से उसकी लड़ाई 21 दिन तक चली। अंत में कर्ण ने जरासंध को हरा दिया और दुर्योधन ने भानुमति से विवाह कर लिया। दुर्योधन ने भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद उसे यह समझाया कि भीष्म पितामह भी अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। उनके 2 संतानें हुईं, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। लक्ष्मण महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा गया, जबकि लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र साम से हुआ। दुर्योधन और भानुमति का संबंध केवल एक पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं था। गंधारी ने महाभारत के स्त्री पर्व में बताया है कि भानुमति और दुर्योधन आपस में खेल खेल में कुश्ती करते थे, जिसमें दुर्योधन कई बार हार जाता था। भानुमति न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद समझदार और चतुर भी थी। दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था और वह उसे अपना सच्चा साथी मानता था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु ने भानुमति को गहरा धक्का दिया। उनके पुत्र लक्ष्मण की भी मृत्यु हो चुकी थी और यह दोनों घटनाएं उनके जीवन को गहरा आघात पहुंचाने वाली थी। युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण से कहा था कि दुर्योधन की पत्नी अपने पति और पुत्र के लिए विलाप कर रही थी और यह दृश्य उनके लिए पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी था। भानुमति ने अपने परिवार के विनाश के बावजूद धैर्य नहीं खोया और अपने कुनबे को बचाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि भानुमति ने अर्जुन से विवाह क्यों किया? इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भानुमति पहले से ही अर्जुन को मन ही मन चाहती थी, लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि कौरवों का सर्वनाश निश्चित है। भानुमति एक समझदार महिला थी और अपने कुनबे को बचाने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि अर्जुन से विवाह करके वह भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। इस विवाह में भगवान श्री कृष्ण की भी अहम भूमिका रही। भानुमति का भगवान कृष्ण के प्रति हमेशा से गहरा सम्मान था, भले ही दुर्योधन ने कई बार कृष्ण का अपमान किया हो। भानुमति ने अपने जीवन में हमेशा कृष्ण की पूजा की। युद्ध के बाद
जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई और भानुमति अकेली रह गई, तब भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं था, बल्कि यह कौरव और पांडव परिवारों को एकजुट करने का प्रयास भी था। एक अन्य कथा के अनुसार भानुमति शल्य की बेटी थी। शल्य नकुल और सहदेव के चाचा थे और उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी अर्जुन से विवाह करे। लेकिन अर्जुन उस समय स्वयंवर में नहीं आए थे, इसलिए भानुमति ने दुर्योधन से विवाह किया। हालांकि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह करना पसंद किया, ताकि युद्ध के बाद का तनाव समाप्त हो सके और कुनबे में शांति बनी रहे। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। बड़े ग्रंथों में अर्जुन और भानुमति के विवाह का उल्लेख नहीं है, लेकिन कई कथाएं और लोक कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भानुमति का सम्मान किया और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ जानकारियों के अनुसार भानुमति ने विधवा के रूप में अपने ससुराल में धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की और गंगा किनारे तपस्या में अपना जीवन बिताया। अंततः उन्होंने गंगा नदी में समाधि ले ली। तमिल लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल करने आता था और एक बार जब वे पासा खेल रहे थे तो दुर्योधन ने दोनों की स्थिति को समझकर उन्हें अप्रिय स्थिति से बचा लिया था। इससे यह भी पता चलता है कि दुर्योधन को अपनी पत्नी पर कितना विश्वास था। भानुमति का जीवन महाभारत की उन कहानियों में से एक है जो हमें सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और रिश्तों को संभालने की कला किसी भी महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कठिन समय में भी अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाए। उनके जीवन की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उन संबंधों और भावनाओं का भी संगम था जो युद्ध के बाद भी जारी रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इसी तरह की और भी कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद।